हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट या कहें मॉडिफाइड टैप रूट। देखो रूट का क्या फंक्शन है? रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर रूट का फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होगा, यानी वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। रूट का मॉडिफिकेशन है। और रूट के मॉडिफिकेशन में हम सबसे पहली बार पढ़ेंगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन। क्या? टैप रूट का मॉडिफिकेशन। इसलिए हेडिंग देंगे मॉडिफाइड टैप रूट फॉर स्टोरेज। क्या? टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके लिए? स्टोरेज करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ रूट पढ़ते हैं, टाइप ऑफ रूट पढ़ते हैं फूजीफॉर्म। क्या पढ़ते हैं भाई? फूजीफॉर्म, या इसी को कहते हैं स्पिंडल शेप्ड रूट या स्पिंडल रूट। क्या कहते हैं भाई? स्पिंडल रूट्स। फूजीफॉर्म रूट या स्पिंडल रूट्स में क्या होता है? क्या होता है कि जो रूट्स होता है ना, उसका टर्मिनल इंड टैपरिंग होता है। क्या? टर्मिनल इंड टैपरिंग होता है। और ये देखो टर्मिनल इंड टैपरिंग, यहाँ पे टर्मिनल इंड टैपरिंग है। और जो मिडिल पोर्शन है ये क्या होता है? शॉलिन होता है। क्या? मिडिल पोर्शन शॉलिन होता है, थिक होता है, जबकि दोनों टर्मिनल इंड क्या होता है? टैपरिंग होता है। इस तरह के रूट को बोलते हैं फूजीफॉर्म। क्या कहते हैं? फूजीफॉर्म या स्पिंडल रूट्स। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई? तो इसका एग्जाम्पल होता है रेडिस। क्या? रेडिस। रेडिस का बोटैनिकल नेम होता है रैफेनस सटाइवस। क्या? रैफेनस सटाइवस। रैफेनस सटाइवस। क्या? रैफेनस सटाइवस। ठीक है, तो इसका बोटैनिकल नेम आप याद रखेंगे रैफेनस सटाइवस। आई थिंक इट्स SATIVUS। ठीक है, रैफेनस सटाइवस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन। एक तो हो गया फूजीफॉर्म, दूसरा होता है कोनिकल रूट। क्या होता है सर? तो दूसरा होता है कोनिकल रूट। कोनिकल रूट नाम से ही पता चल रहा है कि टैप रूट का जो शेप है वो कोन शेप्ड का हो जाएगा, तो ऐसे रूट को कहते हैं कोनिकल रूट। अगर आपको पता है तो इस तरह का रूट कहां पे देखने को मिलता है? आपको कैरोट में देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या? कैरोट, कोनिकल शेप्ड का रूट, यानी कोनिकल रूट, कैरोट। और कैरोट का बोटैनिकल नेम डॉकस। क्या है? डॉकस। क्लियर है? और कैरोट का बोटैनिकल नेम होता है डॉकस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कोनिकल रूट के बाद नेपीफॉर्म रूट। क्या होता है सर? नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट में जो रूट का शेप होता है वो टॉप शेप्ड का हो जाता है। किस शेप्ड का होता है? टॉप, यानी लट्टू शेप्ड का हो जाता है। देखो इस तरह से और इस तरह से अगर रूट का शेप होगा तो ऐसे रूट्स को कहते हैं नेपीफॉर्म रूट्स। क्या कहते हैं? नेपीफॉर्म रूट्स। ठीक है, अब बताओ नेपीफॉर्म आपको कहां पे देखने को मिलता है? नेपीफॉर्म रूट देखे कभी? बिल्कुल। क्या? टर्निप हो गया, सुगर बीट हो गया, ये यहाँ पे देखने को मिलता है नेपीफॉर्म रूट्स। तो नेपीफॉर्म रूट कहां पे देखने को मिलता है? टर्निप में और सुगर बीट में। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल क्या? टर्निप। और दूसरा एग्जांपल याद रखना है सुगर बीट। सुगर बीट। टर्निप का बोटैनिकल नेम होता है ब्रासिका रापा। क्या होता है भाई? ब्रासिका रापा। तो इसका बोटैनिकल नेम होता है ब्रासिका रापा। और सुगर बीट्स का बोटैनिकल नेम होता है ब्रासिका वल्गेरिस। क्या? ब्रासिका वल्गेरिस। ब्रासिका वल्गेरिस एंड ब्रासिका रापा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टैप रूट, जिसमें रूट मॉडिफाइड होता है फूड को स्टोर करने के लिए। क्या होता है? ट्यूबरस टैप रूट। क्या? ट्यूबरस टैप रूट, या इसी को कहते हैं ट्यूबरस रूट। क्या कहते हैं? ट्यूबरस रूट या ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबरस रूट्स या ट्यूबरस टैप रूट में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो रेगुलर शेप शो नहीं करते हैं। रूट्स जो होंगे वो किसी भी पोर्शन में शॉलिन कर जाएंगे, किसी भी पोर्शन में स्वेल कर जाएंगे। तो इस तरह के रूट के मॉडिफिकेशन को कहते हैं ट्यूबरस रूट। यानी अगर टैप रूट का मॉडिफिकेशन होगा क्या
कहीं से भी बिना किसी रेगुलर पैटर्न में कहीं से भी क्या होगा, वो स्वेल कर जाएगा, इसका कोई सा भी पोर्शन स्वेल कर जाएगा और उस तरह के रूट को बोलेंगे ट्यूबरस रूट। और वो फूड को स्टोर करने के लिए होता है किसमें, मिराबिलिस में, या मिराबिलिस का कॉमन नेम है फोर्ड ओक लॉक। क्या भाई, फोर्ड ओक लॉक। तो ट्यूबरस रूट्स में लिखेंगे दीज रूट्स डू नॉट हैव रेगुलर शेप, इस रूट के पास रेगुलर शेप नहीं होता है, किसी भी तरह का फिक्स्ड रेगुलर शेप नहीं होता है। क्लियर है। तो इस तरह का ये आपको दिखाई देगा, इस तरह से कोई फिक्स रेगुलर शेप नहीं होगा, कहीं फिर से नॉर्मल रहेगा, फिर थोड़ा सा जाके क्या कर जाएगा, किसी भी पोर्शन में ये स्वेल कर जाएगा। तो अगर इस तरह का रूट का फॉर्मेशन होगा देखने को मिलेगा, रूट्स कहीं पे भी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, कहीं पे भी थिन हो जाएगा, तो इस तरह के रूट को बोलते हैं ट्यूबरस रूट। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है टैप रूट, क्या, ट्यूबरस टैप रूट, क्योंकि हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट, तो वहां पे भी ट्यूबरस एडवेंटेशियस रूट्स देखने को मिलेगा और उसका एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो। यानी ट्यूबरस टैप रूट का एग्जांपल हो जाएगा क्या, मिराबिलिस जलापा। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, मिराबिलिस, या इसी को कहते हैं फोर्ड ओक लॉक। क्या कहते हैं भाई, फोर्ड ओक लॉक, जनरली फोर्ड ओक लॉक का, ठीक है, या फोर्ड ओक लॉक फ्लावर में देखने को मिलता है ये। क्लियर है, ट्यूबरस रूट। हाँ, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट कहां पे देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो में। ट्यूबरस टैप रूट कहां पे देखने को मिलेगा, मिराबिलिस में। कहां पे, मिराबिलिस में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ टाइप में, नोड्यूलेटेड रूट। क्या, नोड्यूलेटेड रूट। तो फिफ्थ में आ जाते हैं नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट ये भी क्या है, टैप रूट है। क्या, नोड्यूलेटेड रूट भी क्या है, टैप रूट है। नोड्यूलेटेड रूट में क्या होता है कि टैप रूट में ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बनाते हैं और रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या, रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उस नोड्यूल के हेल्प से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जांपल आपको पता है कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, राइजोबियम। क्या, राइजोबियम है। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि नोड्यूलेटेड रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा बनता है किसमें, पी प्लांट में, सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो नोड्यूलेटेड रूट का आपको एग्जांपल याद रखना है क्या, एक तो हो गया पी, ग्राम एंड बी। नेक्स्ट है टैप रूट मॉडिफिकेशन, हेडिंग देंगे टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है, टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। यानी टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या करने के लिए भाई, रेस्पिरेशन करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। देखिए राइजोफोरा प्लांट्स में क्या होता है, ये है राइजोफोरा प्लांट्स। राइजोफोरा प्लांट जनरली मार्सी एंड सेलाइन एरिया में ग्रो करते हैं। कहां पे ग्रो करते हैं भाई, मार्सी एंड सेलाइन एरिया में ग्रो करते हैं। कौन, राइजोफोरा प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो मार्सी एंड सेलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, क्या, मार्सी एंड सेलाइन एरिया में ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट जो मार्सी एंड सेलाइन एरिया, सेलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं और जहां पे ऑक्सीजन स्कार्सिटी रहता है। क्या, ऑक्सीजन स्कार्सिटी रहता है, वैसे प्लांट जो मार्सी सेलाइन एरिया, ऑक्सीजन स्कार्सिटी एरिया में ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट्स को कहते हैं हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं भाई, हेलोफाइट्स। क्लियर, यानी वैसे प्लांट्स हेलोफाइट्स कहलाते हैं जो मार्सी सेलाइन एरिया में, ऑक्सीजन स्कार्सिटी एरिया में ग्रो करते हैं। क्लियर है। हेलोफाइट्स के रूट्स में क्या होता है, हेलोफाइट्स के रूट्स में क्या होता है, रूट्स, टैप रूट रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। क्या, टैप रूट मॉडिफिकेशन हो जाता है, टैप रूट में मॉडिफिकेशन हो जाता है, किसके, रेस्पिरेशन के लिए। वो ये है टैप रूट, ये नीचे की तरफ तो ग्रो करता ही है, लेकिन आपको पता है सॉइल में ऑक्सीजन का क्या भैया, स्कार्सिटी है। पानी तो पूरा है क्योंकि मार्सी एरिया है, दलदली एरिया है, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन स्कार्सिटी है। तो ऑक्सीजन स्कार्सिटी के प्रेजेंस में ये जो टैप रूट होते हैं, ये कहां पे, एबव द ग्राउंड सरफेस चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं, एबव द ग्राउंड सरफेस चले जाते हैं। ये रूट्स एबव द ग्राउंड सरफेस आ जाते हैं। यहाँ पे भी तो रूट रहता ही है, और ये जो टैप रूट है ये एबव द ग्राउंड सरफेस आ जाते हैं। क्या,
एबव द ग्राउंड सरफेस आ जाते हैं। इस रूट को कहते हैं न्यूमैटोफोर। रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर। रूट्स को कहते हैं न्यूमैटोफोर। क्या कहते हैं रूट्स को? न्यूमैटोफोर। यानी न्यूमैटोफोर क्या है? तो न्यूमैटोफोर है रेस्पिरेटरी रूट। क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। न्यूमैटोफोर क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। कहां प्रेजेंट होता है? बिलो द ग्राउंड और एबव द ग्राउंड? एबव द ग्राउंड। कहां प्रेजेंट होता है भाई? एबव द ग्राउंड। क्लियर? कहां प्रेजेंट होता है? एबव द ग्राउंड। न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर टैप रूट अगर मॉडिफाइड हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए तो उस रूट को क्या बोलेंगे? न्यूमैटोफोर। और ऐसा देखने को मिलता है कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? राइजोफोरा। क्या एग्जाम्पल प्लांट? कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? राइजोफोरा में। राइजोफोरा। या इसी प्लांट को कहते हैं मैंग्रोव प्लांट। क्या कहते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव प्लांट्स। क्या कहते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं। क्लियर है हमें? और राइजोफोरा में जो सीड लगते हैं ना, जैसे ये सीड है, अगर ये जो सीड है और नीचे गिर जाएगा, मार्सी सलाइन एरिया में गिर जाएगा, तो सीड, एक तो सीड आ गया नीचे, मार्सी सलाइन सॉइल में आ गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का स्कार्सिटी है, तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। दूसरा क्या भाई? सलाइन एरिया है, तो हो सकता है सीड में क्या हो जाए? एक्सोस्मोसिस हो जाए और सीड ड्राई हो जाए, सीड का डेथ हो जाए। क्लियर है? हो सकता है। इसीलिए हेलोफाइट्स में विविपेरी जर्मिनेशन देखने को मिलता है। क्या? विविपेरी जर्मिनेशन देखने को मिलता है। विविपेरी जर्मिनेशन क्या है सर? विविपेरी जर्मिनेशन क्या है? अगर सीड का जर्मिनेशन प्लांट पे ही होगा, प्लांट के स्टेम पे ही होगा, तो वैसे जर्मिनेशन को कहते हैं विविपेरी जर्मिनेशन। तो हेलोफाइट्स में यानी राइजोफोरा में आपको विविपेरी जर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। सीड्स जर्मिनेट ऑन प्लांट स्टेम, यानी यहां पे देखने को मिलता है विविपेरी जर्मिनेशन। क्या देखने को मिलता है? विविपेरी जर्मिनेशन। क्लियर? क्या देखने को मिलता है? विविपेरी जर्मिनेशन। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब हम आएंगे टैप रूट मॉडिफिकेशन के बाद क्या? एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में, यानी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स। यहां तक नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स। तो मॉडिफाइड टैप रूट में हम क्या क्या पढ़े? मॉडिफाइड टैप रूट में हम पढ़े क्या? एक तो पहले पढ़े फूजिफॉर्म, उसके बाद कोनिकल, नेपिफॉर्म, देन ट्यूबरस रूट, फिर नोड्यूलेटेड रूट। उसके बाद टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसको उस रूट को कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। और किस प्लांट में देखने को मिलता है न्यूमैटोफोर? राइजोफोरा प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड टैप रूट, सॉरी नेक्स्ट है मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट के बाद नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। क्या? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। इसमें सबसे पहले आता है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबरस टैप रूट हम पढ़ चुके हैं, किसमें देखने को मिलता है? मिराबिलिस में आता है ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। क्या आता है भाई? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले आता है क्या? ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है? क्या? ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट ये जो है ना, ये भी फूड को स्टोर करता है। क्या? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। क्या? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए किसमें देखने को मिलता है? ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो में। क्या? स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो का बोटैनिकल नेम है आइपोमिया। क्या? आइपोमिया बैटाटस। क्या? आइपोमिया बैटाटस। आइपोमिया बैटाटस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम फैसिकुलेटेड रूट में। क्या? फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट्स जो होते हैं ना, फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट वैसे एडवेंटिशियस रूट है जो बंच में पाए जाते हैं, जो क्लस्टर में पाए जाते हैं, जो ग्रुप में पाए जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं?
स्वेल कर जाता है, क्या इसका टर्मिनल पोर्शन क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, तो वैसे रूट को कहते हैं एडवेंटिशियस फैसिकुलेटेड रूट। एनसीईआरटी में फैसिकुलेटेड रूट का फिगर दिया हुआ है और दिया हुआ है एस्पैरेगस। तो जो यहाँ पे एस्पैरेगस का फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में, वहां पे आप लिख लेंगे वो एस्पैरेगस में जो सॉलिड रूट दिखाई दे रहा है, जो क्लस्टर में रूट दिखाई दे रहा है, वो क्या है, फैसिकुलेटेड रूट है। और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में एस्पैरेगस, क्या एस्पैरेगस। लेकिन फैसिकुलेटेड रूट एस्पैरेगस के अलावा डहलिया में भी पाया जाता है, किसमें, डहलिया में भी पाया जाता है। लिखेंगे एडवेंटिशियस रूट अकरिंग इन क्लस्टर, एडवेंटिशियस रूट्स occurring in cluster, क्या occurring in cluster, ये क्लस्टर में पाया जाता है। एंड ऑल ऑफ देम आर सॉलिड, एंड ऑल ऑफ देम आर सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो एस्पैरेगस एंड डहलिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पैरेगस, क्योंकि आपको एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा, क्लियर है, एस्पैरेगस एंड डहलिया, क्लियर है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैसिकुलेटेड रूट के अलावा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्टिल्ट रूट। क्या है, स्टिल्ट रूट कहां पे देखने को मिलता है, मेज और शुगर केन में देखने को मिलता है। कहां, मेज और शुगर केन में। देखिए मेज और शुगर केन में क्या होता है, ये जो लोअर नोड्स होते हैं ना, लोअर नोड्स, इस लोअर नोड से स्टिल्ट रूट का फॉर्मेशन होता है। क्या, मेज और शुगर केन में रूट्स का अराइज होता है, कहां से, इसके लोअर नोड से, क्या, लोअर नोड से, क्लियर है, और वो सॉइल में इंटर करता है प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। वैसे रूट को कहते हैं स्टिल्ट रूट, और ऐसा देखने को मिलता है कहां पे, मेज में एंड शुगर केन। इसमें मेज एंड शुगर केन कहां पे देखने को मिलता है भाई, मेज एंड शुगर केन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टिल्ट रूट के अलावा प्रोप रूट। क्या, प्रोप रूट को हम पिलर रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलर रूट भी कहते हैं। प्रोप रूट को क्या कहते हैं, पिलर रूट। बनियान ट्री में क्या होता है, क्या, बनियान, जिसका बोटेनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस। देखो, तो बनियान ट्री में क्या होता है, ये होता है अपना बनियान ट्री, इसके बहुत बड़े बड़े ब्रांचेज अराइव होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांचेज अराइव होते हैं। इस ब्रांचेज में लोड बहुत होता है। अगर यहाँ से ये प्रोप रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये ब्रांचेस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ब्रांच नीचे की तरफ फॉल डाउन ना करे, इसलिए लार्ज ट्री में, लाइक बनियान ट्री में क्या होता है, फाइकस बेंगालेंसिस में क्या होता है कि स्टेम ब्रांचेस से रूट का फॉर्मेशन होता है। इस रूट को कहते हैं प्रोप रूट। क्या कहते हैं, प्रोप रूट या पिलर रूट। समझ में, कहां पे देखने को मिलता है प्रोप रूट या पिलर रूट, फाइकस बेंगालेंसिस यानी बनियान ट्री में देखने को मिलता है। एग्जांपल आ गया बनियान ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है, फाइकस। आपको इसका बोटेनिकल नेम याद रखना होगा, क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। क्लियर है। एडवेंटिशियस रूट्स में अभी तक हम क्या क्या पढ़े, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, फूड को स्टोर करने के लिए, स्वीट पोटैटो में। फैसिकुलेटेड रूट, अगर एडवेंटिशियस रूट क्लस्टर में प्रेजेंट होगा, बंच में प्रेजेंट होगा और रूट्स का टर्मिनल पोजीशन स्वेल कर जाता है, तो ऐसे रूट को कहते हैं फैसिकुलेटेड रूट। देखने को मिलता है एस्पैरेगस एंड डहेलिया में। नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट, अगर रूट का फॉर्मेशन स्टेम के लोअर नोड से होगा, जैसे कि मेज में और शुगर केन में होता है, वैसे रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट। फिर प्रोप रूट को कहते हैं पिलर रूट्स, क्योंकि ये लार्ज ट्री में होता है और प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है पिलर के जैसा, ताकि ये जो प्लांट्स का लार्ज ब्रांच है वो फॉल डाउन ना हो। क्लियर है। और पिलर रूट या प्रोप रूट आपको देखने को मिलता है बनियान ट्री में। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लाइंबिंग रूट। क्या पढ़ेंगे, क्लाइंबिंग रूट।
हाँ भाई, तो क्लाइंबिंग रूट नेक्स्ट हेडिंग देंगे, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट कहां पे देखने को मिलता है? जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्या जो क्लाइंबर्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है काफी वीक होता है, स्टेम का जो ग्रोथ है ना ये इस तरह से डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं हो सकता है, क्लियर है? तो वो किसी सपोर्ट को पकड़ के, क्या प्लांट्स किसी सपोर्ट के हेल्प से क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं। वहां पे उस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है आपको क्लाइंबिंग रूट। तो वो जो क्लाइंबिंग रूट्स है वो किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट्स है। क्या वो एडवेंटिशियस रूट्स है, यानी प्लांट्स के नोड से, प्लांट्स के नोड से रूट का ओरिजिन होगा और ये रूट सपोर्ट में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा भाई? सपोर्ट में हेल्प करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट या फिर क्लाइंब करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे रूट को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट। क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट। रूट अराइज फ्रॉम नोड ऑफ अ प्लांट्स। क्या रूट्स कहां से अराइज होंगे? प्लांट्स के नोड से अराइज होंगे और क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। जैसे आप देखे होंगे मनी प्लांट्स में, क्या मनी प्लांट में क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है यहाँ पे कहीं कहीं इस तरह से एडवेंटिशियस रूट अराइज होता है और ये एडवेंटिशियस रूट क्या प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करता है, क्लियर? तो क्लाइंबिंग रूट्स में लिखेंगे रूट अराइज फ्रॉम नोड ऑफ प्लांट, रूट अराइज फ्रॉम नोड ऑफ प्लांट, ठीक है? एग्जाम्पल कहां देखने को मिलता है? मनी प्लांट में। और कहां पे देखने को मिलता है भाई? तो बीटल। कहां देखने को मिलता है? बीटल में, पान में, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लाइंबिंग रूट्स के अलावा फोलियर रूट्स का। क्या? फोलियर रूट्स, ठीक है? फोलियर रूट्स या इसी को कहते हैं इपीफाइलस रूट्स। क्या? इपीफाइलस रूट्स। नेक्स्ट लिखना फोलियर रूट या इसी को कहते हैं इपीफाइलस रूट। क्या कहते हैं? इपीफाइलस रूट। फोलियर रूट या इपीफाइलस रूट में क्या होता है? ये प्लांट्स का लीफ है। क्या है? लीफ है और लीफ के मार्जिन से, क्या लीफ के मार्जिन से रूट का फॉर्मेशन होता है। लीफ के मार्जिन से अगर रूट का फॉर्मेशन होगा तो वैसे रूट को कहते हैं फोलियर रूट या इपीफाइलस रूट। यहां पे लिखेंगे रूट अराइज फ्रॉम, ये भी एडवेंटिशियस रूट है, रूट अराइज फ्रॉम क्या? लीफ मार्जिन या लीफ, रूट अराइज फ्रॉम लीफ मार्जिन या लीफ, ठीक है? और रूट का फॉर्मेशन लीफ के मार्जिन से, ये लीफ का मार्जिन होता है, यहां से रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं फोलियर रूट या इपीफाइलस रूट। एग्जांपल आपको कहां पे देखने को मिलेगा? आप 10th में भी पढ़ के आए ब्रायोफाइलम में। कहां पे भाई? ब्रायोफाइलम में, क्लियर? कहां पे देखने को मिलेगा भाई? ब्रायोफाइलम में, क्लियर है? नेक्स्ट आता है सकिंग और होस्टोरियल रूट्स। क्या? सकिंग और होस्टोरियल रूट। सकिंग या किसी को बोलते हैं होस्टोरियल रूट, होस्टोरियल रूट्स। सकिंग या होस्टोरियल रूट कहां पे देखने को मिलेगा? देखो भाई, क्या ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक? नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉपिक, कुछ प्लांट सेमी हेटेरोट्रॉपिक भी शो करते हैं। देखो भाई, पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं जैसे कि कसकुटा, जैसे कि विस्कम, ठीक है? ये पैरासिटिक प्लांट है, ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सेमी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट आपको पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को भी क्या करता है? ट्रैप करता है। तो वैसे प्लांट जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं यानी वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें होस्टोरिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? होस्टोरिया प्रेजेंट होता है। ये होस्टोरिया प्लांट के दूसरे प्लांट्स के रूट या स्टेम में पेनिट्रेट करके उससे न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, क्लियर है? वैसे रूट को बोलते हैं होस्टोरियल रूट या सकिंग रूट। क्या कहते हैं? होस्टोरियल रूट या सकिंग रूट। और ऐसा देखने को मिलता है किस प्लांट में? किसमें? कसकुटा में। एग्जाम्पल याद रखना है, क्या? कसकुटा। और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है विस्कम। क्या? विस्कम, क्लियर? तो सकिंग या
सकिंग या होस्टोडियल रूट कस्कुटा में और विस्कम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन में, और लास्ट आ जाता है क्या, इपीफाइटिक रूट। क्या, इपीफाइटिक रूट, इपीफाइटिक रूट, इपीफाइटिक रूट। इपीफाइटिक रूट क्या होता है सर? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। क्या, इपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? इपीफाइटिक प्लांट्स वैसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं। क्या, दूसरे प्लांट पे रहते हैं, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, बस सपोर्ट के लिए रहते हैं। समझ में आ गया? दूसरे प्लांट से ये किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं ऑब्टेन करते हैं, बस दूसरे प्लांट पे रहते हैं, उससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन ऑब्टेन नहीं करते हैं। वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? इपीफाइटिक प्लांट। क्या कहते हैं? इपीफाइटिक प्लांट। अब ये प्लांट ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन वाटर का रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे? क्या वाटर का रिक्वायरमेंट अपना पूरा कैसे करेंगे? तो वैसे प्लांट्स में क्या होता है कि इपीफाइटिक रूट्स डेवलप हो जाता है। क्या, इपीफाइटिक रूट्स डेवलप हो जाता है, या इसी को बोलते हैं एरियल रूट डेवलप हो जाता है। और इस इपीफाइटिक रूट्स में, एरियल रूट में वेलामेन प्रेजेंट होता है। क्या, वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इपीफाइटिक रूट में क्या प्रेजेंट होता है? वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेलामेन प्रेजेंट होता है, इसलिए इपीफाइटिक रूट को वेलामेन रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलामेन रूट। ये वेलामेन रूट या एपिफाइटिक रूट तो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। कैसे? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। क्लियर है? तो एपिफाइटिक रूट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम क्या, एटमॉस्फेयर। क्या, एटमॉस्फेयर, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ऐसा देखने को मिलता है, एपिफाइटिक रूट देखने को मिलता है एपिफाइटिक प्लांट में। और एपिफाइटिक प्लांट का वेल नोन एग्जांपल है ऑर्किड। एग्जांपल ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड। क्लियर है? ऑर्किड ऑर्किडेशी फैमिली में आता है। किस फैमिली में आता है? ऑर्किडेशी फैमिली। तो पूरा ऑर्किडेशी फैमिली का प्लांट्स या फिर ऑर्किड प्लांट्स क्या, एपिफाइटिक रूट्स रखते हैं। और एपिफाइटिक रूट्स के पास ऐसा क्या है जो मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से? आपको जवाब देना होगा वेलामेन। क्या भाई? वेलामेन। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेम। क्या पढ़ेंगे भाई? स्टेम। रूट्स हम पढ़ लिए, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, टैप रूट मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है? तो असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट होता है, यानी प्लांट हो गया और प्लांट का असेंडिंग पार्ट। क्या, प्लांट का असेंडिंग पार्ट क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है, जिसके पास ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है। उस ब्रांच को, उस असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। आपको पता है स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्टेम जो है ना, ये स्टेम, इसके पास नोड एंड इंटर नोड होगा। क्या होगा? नोड एंड इंटर नोड होगा। फिक्स है, बिना किसी एक्सेप्शन के, कि जो स्टेम है उसके पास क्या होगा? नोड होगा और इंटर नोड होगा। ये जो स्टेम है ना, स्टेम, इसका डेवलपमेंट होता है प्लूम्यूल से। किससे होता है भाई? प्लूम्यूल से। देखो, अगर ये है सीड, सीड से सबसे पहले तो निकलता है रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल डेवलप होता है, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद यहाँ पे प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है, और प्लूम्यूल स्टेम का या शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेम डेवलप होता है, लिखेंगे डेवलप फ्रॉम, क्या, डेवलप फ्रॉम, बोलो ना, प्लूम्यूल। क्या, प्लूम्यूल। ठीक है, तो प्लूम्यूल से स्टेम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? स्टेम का कलर कैसा होता है? तो जो ग्रीन कलर का होगा अगर स्टेम, तो यानी यंग स्टेम है अभी, और वुडी और डार्क कलर का भी स्टेम होता है, लेकिन मैच्योर में या फिर एडल्ट प्लांट्स में। क्लियर है? तो स्टेम कलर, स्टेम कलर, स्टेम कलर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा जनरली यंग प्लांट में। क्या, जनरली यंग प्लांट में आपको स्टेम का कलर ग्रीन देखने को मिलेगा, और मैच्योर एडल्ट प्लांट में क्या देखने को मिलेगा? स्टेम कलर वुडी स्टेम कलर, या बोलो ना डार्क ब्राउन। इस कलर का भाई
डार्क ब्राउन कलर का स्टेम देखने को मिलेगा। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? तो स्टेम का मेन फंक्शन है कि भाई ये सेंटरिंग पार्ट ऑफ प्लांट है, इसके पास ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, और वाटर एंड मिनरल का ये कंडक्शन करता है। क्या? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है। क्लियर है? मेन फंक्शन स्टेम का क्या होगा? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। मेन फंक्शन स्प्रेडिंग आउट क्या? ब्रांचेस। क्लियर है क्या? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स एंड बियरिंग लीव्स, फ्लावर, fruits and bearing leaves, flower, fruits। क्लियर है? फ्लावर को रखता है, फ्रूट्स को रखता है, एंड बियरिंग फ्लावर, फ्रूट्स। उसके अलावा क्या रखता है भाई? फ्लावर, फ्रूट्स, एंड इट कंडक्ट क्या? एंड इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एंड फूड, एंड इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड का भी कंडक्शन होता है स्टेम के थ्रू। क्लियर है? तो ये मेन फंक्शन हो गया। अब हम स्टेम के भी मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्या? स्टेम के मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ रहे हैं यानी स्टेम का फंक्शन अदर देन बियरिंग ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, बियरिंग फ्लावर, बियरिंग फ्रूट्स एंड कंडक्ट मिनरल एंड फूड, यानी अदर देन दिस, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है उसके अलावा अगर स्टेम कोई फंक्शन करता है तो वो क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हो गया। क्या हो गया? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हो गया। यानी अगर स्टेम मॉडिफाई कर जाएगा तो क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, यानी स्टोर फूड। स्टेम अगर मॉडिफाई कर जाएगा तो फूड को स्टोर करेगा। उसके अलावा सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देखेंगे कि भाई स्टेम कैसे मॉडिफाइड होता है टेंड्रिल में और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है स्पाइन्स में, ठीक है, और प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है किसमें? एक तो गया स्पाइन्स में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फूड को स्टोर करने के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इन्वॉल्व होता है। हाँ भाई, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देख रहे हैं कि स्टेम मॉडिफाइड हो सकता है फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहां पे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला तो हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। क्या? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, नाम से ही पता चल रहा है स्टेम क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड हो जाएगा। या तो फूड को स्टोर करेगा या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एक तो हो सकता है ये अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा हो सकता है स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या? अंडरग्राउंड यानी इनसाइड द सॉइल, दूसरा हो सकता है एबव द सॉइल यानी एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या हो सकता है? एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और तीसरा होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या होता है भाई? सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या होता है? सब एरियल मॉडिफिकेशन। यानी हम स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक अंडरग्राउंड, दूसरा एरियल और तीसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मतलब समझ में आ रहा है स्टेम का मॉडिफिकेशन इनसाइड द ग्राउंड, एरियल का मॉडिफिकेशन यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन एबव द ग्राउंड, और सब एरियल का मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है स्टेम का फॉर्मेशन थोड़ा सा ग्राउंड से रिलेटेड होगा और थोड़ा बोलो ना एरियल पार्ट से रिलेटेड होगा। यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन, उसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग हम लेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं?
अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप हेडिंग देंगे अंडरग्राउंड स्टेम। क्या? अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनसाइड द ग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन, यानी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्या? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। जो भी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होता है वो दो पर्पज से होता है। एक तो स्टोरेज ऑफ फूड, क्या? स्टोरेज ऑफ फूड करना होता है स्टेम को, और दूसरा स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होता है। कहां पे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होता है। प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होता है और फूड को स्टोर करने में फूड का स्टेम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वैसे स्टेम को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन से स्टेम आते हैं? एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है टर्मरिक। इसमें आता है टर्मरिक। टर्मरिक के अलावा जिंजर, उसके पहले लेते हैं पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया। क्या आता है अभी? कोलोकेशिया। और कोलोकेशिया के बाद आता है जमीन कंद। क्या आता है अभी? जमीन कंद। ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्या? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया एंड जमीन कंद। अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं ट्रम। क्या? ट्रम, पीजी, पीजी मतलब पी फॉर पोटैटो एंड जी फॉर जिंजर। ट्रम्प, पीजी। कॉलेज के, देखो ये कोलोकेशिया को तुम याद रख सकते हो किससे? कॉलेज। ट्रम्प, पीजी, कॉलेज के, हिंदी में कैसे कुछ नहीं, के जमीन पर खाता है। तो खाता है यानी फूड हो गया, यानी फूड को स्टोर करने का काम हो गया। क्लियर? और ये आपका पूरा ट्रिक बन गया। ट्रम्प, पीजी, कॉलेज के जमीन पर खाता है। इसका मतलब आप याद रख सकते हैं ट्रम्प मतलब टर्मरिक, पी मतलब पोटैटो, जी फॉर जिंजर, कोलोकेशिया रिलेटेड विद कॉलेज। दिख रहा है आपको? कॉलेज के जमीन पर खाता है। तो याद रख जाएगा भाई कि ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड का स्टोर करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? अगर आप अंडरग्राउंड स्टेम को और डिटेल में देख रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, अंडरग्राउंड स्टेम, इसका मॉडिफिकेशन 4 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 4 तरीके से। पहला बनता है राइजोम। क्या बनता है? राइजोम। दूसरा बनता है ट्यूबर। क्या? ट्यूबर। और तीसरा बनता है कॉर्ड, CORM। और फोर्थ बनता है बल्ब। क्या बनता है भाई? बल्ब। ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन। क्लियर? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एंड बल्ब। अगर स्टेम जो होगा वो फ्लेसी स्टेम होगा। क्या होगा? फ्लेसी होगा। और स्टेम इनसाइड द ग्राउंड सरफेस ग्रो करेगा। कहां पे? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा भाई? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा इनसाइड द ग्राउंड। स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, फ्लेसी स्टेम होगा और इसके पास स्मॉल नोड एंड इंटरनोड होगा। क्या होगा? स्मॉल नोड एंड इंटरनोड होगा। जो इंपॉर्टेंट है हम लिख देते हैं। क्या? एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। क्या? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। क्या होगा भाई? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। क्लियर है? राइजोम का जो स्टेम होता है ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है और स्मॉल नोड एंड इंटरनोड होता है। क्या? स्मॉल नोड एंड इंटरनोड होता है। ये देखने को मिलता है आपको। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने को मिलता है जिंजर में और टर्मरिक में। इसमें जिंजर में और टर्मरिक में। तो एग्जाम्पल लिखेंगे टर्मरिक एंड दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे जिंजर। क्या? जिंजर। टर्मरिक का बोटानिकल नेम होता है कुरकुमा लॉन्गा। क्या? कुरकुमा लॉन्गा। और जिंजर का बोटानिकल नेम होता है जिंजर ऑफिसिनेलिस। क्या? जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्यूबर पे। किसपे? ट्यूबर पे। ट्यूबर एक कंडेंस्ड स्टेम है और ये ट्यूबर शेप्ड का होता है। इसके पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। क्या? एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स को आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स को
आई कहते हैं। यहां से एक्सिलरी वर्ड से स्टेम का ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन होता है भाई? स्टेम का ओरिजिन है, या फिर डिफरेंट ब्रांचेस का ओरिजिन हो सकता है। ये है क्या? ये है एक्सिलरी वर्ड। कहां प्रेजेंट होता है? ट्यूबर पे। ट्यूबर क्या है? कंडेंस्ड स्टेम है। और ये जो एक्सिलरी वर्ड्स होते हैं इनिशियल कंडीशन में, ये स्कैली लीफ से कवर्ड होते हैं। क्या? स्कैली लीफ से कवर्ड होते हैं। क्लियर है? तो ट्यूबर का जो एग्जांपल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है भाई? पोटैटो में हमको ट्यूबर लाइक कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉर्न पे। कॉर्न जो है ये भी एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कॉर्न क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। क्या? कैसा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है कॉर्न। ये वर्टिकली ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल। ये कैसे ग्रो करता है? ग्रो वर्टिकली। ग्रो वर्टिकली। ये वर्टिकली ग्रो करता है सॉइल में। राइजोम कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कॉर्न कैसे ग्रो करता है? वर्टिकली ग्रो करता है। कैसे? वर्टिकली ग्रो करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाता है कोलोकेशिया। क्या एग्जांपल होता है भाई? कोलोकेशिया। और सेकंड एग्जांपल इसका होता है जमीन कंद। क्या होता है? जमीन कंद। क्लियर है? कोलोकेशिया एंड जमीन कंद। बल्ब में हमको हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम देखने को मिलता है। क्या? हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम देखने को मिलता है बल्ब में। इस हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम से फ्लेसी लीफ अराइज होता है। क्या अराइज होता है भाई? फ्लेसी लीव्स अराइज होता है। ठीक है? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बल्ब। बल्ब भी अंडरग्राउंड पार्ट है। आपको पता है इसका एग्जांपल ओनियन हो सकता है और गार्लिक हो सकता है। स्टेम हाईली रिड्यूस्ड होता है। ये जो डिस्क लाइक है ना, ये है स्टेम। ये स्टेम हाईली रिड्यूस्ड है। क्या है? हाईली रिड्यूस्ड है। स्टेम क्या होता है? इसमें हाईली रिड्यूस्ड होता है, डिस्क लाइक होता है। कैसा होता है भाई? डिस्क लाइक स्टेम होता है। यहाँ पे क्या? डिस्क लाइक स्टेम देखने को मिलता है ओनियन में। बहुत सारे फ्लेसी लीव्स अराइज होते हैं और इसका जो एग्जांपल्स है वो क्या हो जाएगा? ओनियन। और नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा गार्लिक। क्या हो जाएगा भाई? गार्लिक। तो ओनियन एंड गार्लिक इसका एग्जांपल है। यहां तक नोट डाउन करेंगे आप अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। हाँ भाई, तो स्टेम में अभी तक हम क्या क्या पढ़े? स्टेम में हम पढ़े कि भाई स्टेम जो है ना, इसमें 3 तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या? एक तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन और तीसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन। उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन फूड को स्टोर करने के लिए होगा या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया, जमीन कंद। ट्रिक्स अगर आप याद करना चाहें तो ट्रम्प पीजी कॉलेज के जमीन पर खाता है। ट्रम्प और टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया और जमीन कंद। अंडरग्राउंड स्टेम को फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, इसका इनसाइड द सॉइल ग्रोथ कैसा हो रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और काफी स्मॉल नोड और इंटर नोड होते हैं तो वैसे स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। इसका एग्जांपल होता है टर्मरिक एंड जिंजर। दूसरा होता है ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है? सॉलिड पार्ट हो जाता है स्टेम और इस पे एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। एक्सिलरी बर्ड्स कवर होते हैं स्कैली लीफ से। ये एक्सिलरी बर्ड्स फर्दर प्लांट्स का डेवलपमेंट ब्रांच को बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल पोटैटो। नेक्स्ट होता है कॉर्न। कॉर्न भी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम है, जिसमें कॉर्न जो है ना ये वर्टिकली ग्रो करता है इनसाइड द सॉइल। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कॉर्न वर्टिकली ग्रो करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा कोलोकेशिया और जमीन कंद। और सबसे लास्ट में है अपना बल्ब। ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है बल्ब। बल्ब में क्या होता है? स्टेम हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक हो जाता है ओनियन में और गार्लिक में। क्लियर है? यानी आप समझ गए कि ओनियन और गार्लिक का स्टेम तो नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? ये फ्लेसी लीफ। क्या खाते हैं? फ्लेसी लीफ खाते हैं। क्या खाते हैं? फ्लेसी लीफ। क्योंकि स्टेम तो इसका काफी कंडेंस्ड हो जाता है, काफी रिड्यूस्ड हो जाता है, डिस्क शेप का होता है, उसको फेंक देते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर हम पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थैंक यू।